स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट एटम्स के बारे में. ओके, नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट मॉलिक्यूल्स. व्हाट इज़ ए मॉलिक्यूल? ठीक है, तो देखिए हाईलाइट किया हुआ है. ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड. ठीक है, एलिमेंट अलग होता है, कंपाउंड अलग. दैट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस. ठीक है, ये डेफिनेशन है, मार्क करना और लर्न करना. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉलिक्यूल मतलब जब मोर देन वन एटम साथ में आते हैं. ठीक है, मोर देन वन और मोर देन टू एटम साथ में आ रहे हैं, देन वी कॉल देम एज मॉलिक्यूल. ठीक है, जैसे H2O मॉलिक्यूल है. ठीक है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है H2. ओके, दो डिफरेंट एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ आपको. ठीक है, H2O. ठीक है, इसमें कितने एटम्स आ रहे हैं? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ओके, और जब हम सिर्फ H2 लिखते हैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम साथ में आ रहे हैं. इवन दिस इज़ ए मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ ए मॉलिक्यूल. ओके, सो मॉलिक्यूल जब मोर देन 2 एटम्स कम टुगेदर, ओके, ऑफ सेम सब्सटेंस, ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, दोनों भी हो सकता है. यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट H2O में डिफरेंट एलिमेंट का आए हैं, H2 में सेम एलिमेंट के आए हैं. ओके, सो ये डेफिनेशन है, लर्न करना. एंड नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. अकॉर्डिंगली दिखा हुआ है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट यानी सेम, जब हाँ एलिमेंट तब हम बोलते हैं जब सेम टाइप ऑफ एटम साथ में आ रहे हों. जैसे अभी प्रीवियसली एग्जांपल हमने देखा H2O2. ओके, H2O2, देन नाइट्रोजन N. ओके, सो ऐसे सारे एलिमेंट. डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूइंग ए मॉलिक्यूल इज़ नोन एज इट्स एटॉमिसिटी. ये याद रखना, व्हाट इज़ एटॉमिसिटी? एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आए हुए हैं. ठीक है, उससे हम कहते हैं एटॉमिसिटी. ओके, नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन एंड हीलियम, अगर आप देखोगे तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब किसी से भी कंबाइन नहीं होते हैं, ना खुद से भी नहीं होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक. ओके, और जो 2 होते हैं दैट इज कॉल्ड एज डाई एटॉमिक, एंड मोर देन 2 देन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ओके, सो डाई एटॉमिक इज ऑक्सीजन. ओके, sometime when it exists in O3 form, O2 नहीं, O3 form, then we call it as ozone molecule. ओके, सो देखिए यहाँ पे एटॉमिक सिटी के बारे में बताया हुआ है, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक. ठीक है, तो आर्गन एंड हीलियम मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. देखो फॉस्फोरस इज टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा यानी 4 कार्बन एटम, 4 फॉस्फोरस एटम. एंड सल्फर पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मीन्स देयर कैन बी मोर देन 2, इन सिंपल मोर देन 2, देयर कैन बी 3, 4, 5 सो ऑन. ठीक है, तो इतने फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है सल्फर. ओके, सो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आपने समझा, वेयर 2 सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल कम टुगेदर. ओके, फिर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल. ओके, नाउ व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स कम टुगेदर, okay, then we call as they form a compound, and basic unit of that compound is called as molecule of a compound. ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए लिखा हाईलाइटेड है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, ओके, टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड. अब इसमें ये
पॉइंट जो वर्ड है डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ देखिए, वाटर मॉलिक्यूल। अब वो जो डेफिनेट प्रोपोर्शन था वर्ड, उसे एक्सप्लेन करने के लिए ही ये पूरा है, ठीक है। रेशो बाय मास, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। रेशो बाय मास मीन्स हाइड्रोजन का कितना मास है का रेशो, एंड ऑक्सीजन का कितना मास है, ओके, उनके मास का रेशो है इन शॉर्ट, ओके। सिमिलरली इन अमोनिया देखिए, नाइट्रोजन का रेशो ऑफ मास इज़ 14 एंड हाइड्रोजन इज़ 3, कार्बन एंड ऑक्सीजन में 3 and 8, ओके। सो वो डेफिनेट प्रोपोर्शन का मीनिंग ही ये था कि हाइड्रोजन का मास कितना प्रेजेंट है टू द रेशो ऑफ ऑक्सीजन का मास, एंड जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके, ओके। सो नाउ व्हाट इज एन आयन। आयन देखिए, व्हेनेवर मॉलिक्यूल होता है, फॉर्म हुआ, व्हेनेवर दैट मॉलिक्यूल, ओके, और मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, दोनों भी, जब एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, या फिर अंदर आ गए, देन उनका चार्जेस चेंज होता है। अगर बाहर निकला तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ओके, तो वो कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, देन उसके अंदर नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गया, देन इट विल हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट, ओके। सो देखिए डेफिनेशन किस तरीके से है, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेनिंग चार्ज स्पीसीज, द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन्स, ओके। सो नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायंस एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कटायंस। आपको ये ध्यान में रखना है, अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज आयन, कटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयन, फॉर श्योर ये हर बार बार यूज़ होगा आपको, ओके। चलो, सो और नीचे दिया हुआ पूरा टेबल ऑफ आयंस का, ओके। फर्स्ट कॉलम में है सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, सारे मेटल्स के हैं, ओके, सारे मेटल आयन। देखिए फर्स्ट ग्रुप जो है सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर एंड कॉपर, ये सारे +1 चार्जेस हैं, ओके, यानी कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इनमें से बाहर निकल रहे हैं। सेकंड ग्रुप जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर का, इनमें +2 चार्जेस हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। एल्यूमिनियम एंड आयरन इज़ +3, ओके। कार्बन में ही होता है प्लस या -4, ओके, उसमें प्लस भी नहीं हो सकता है, माइनस भी नहीं हो सकता है, शेयरिंग में होते हैं। सो मैक्सिमम पॉसिबल इज़ 3 तक। नॉन मेटेलिक, सेकेंड कॉलम इज़ अबाउट नॉन मेटेलिक, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्साइड, सल्फर, नाइट्राइड। माइनस में है, प्लस एंड माइनस देखिए आप। एंड देन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि अब तक ये दोनों कॉलम में सिंगल एटम से जो लूज़ कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे। पॉलीएटॉमिक में ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्जेस, ओके। सो जस्ट हैव ए लुक, ओके, एंड वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट लेक्चर विद writing chemical formula. We will learn how to write a chemical formula from the molecule जो हमें दिया हुआ है, उससे हम chemical formula कैसे निकाल के लिख सकते हैं, ओके। चलो, थैंक यू।